भाइयों नमस्कार, मैं नीतीश तोमर आपका आज फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। हमारी गेहूं की और सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। आइए आज हम जानेंगे कि अप्रैल के महीने में किसान भाई किन किन सब्जियों और फलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाइयों हमारी पहली फसल है भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। लेडी फिंगर की बुआई मार्च के आखिरी में और अप्रैल महीने में करी जाती है। लेडी फिंगर की बुआई आप बेड बनाकर करें और बेड पर पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट की रखें। बेड बनाने से बीजों की उपज अच्छी होती है और पेड़ अधिक फलदार होते हैं। आप चाहें तो लाल भिंडी के बीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल लाल भिंडी भी अधिक मात्रा में चलन में है। तो दूसरी हमारी फसल है तोरई यानी कि रिच्ड गार्ड। तोरई की खेती के लिए सबसे पहले हमें खेत तैयार करना होगा, जिसके लिए हम अच्छी मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। अब हमें 1 फीट चौड़े बेड बनाकर बुआई करनी है। हमें पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी है। तोरई की अच्छी खेती करने के लिए आप जाल विधि का प्रयोग करें, जिससे आपके पौधे अधिक फलदार होंगे और आपका फल बहुत सुंदर होगा। बाजार में 2 प्रकार की तोरई आती हैं, एक धारीदार और एक चिकनी। आप अपने क्षेत्र अनुसार किसी भी तोरई का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों हमारी तीसरी फसल लौकी यानी कि बॉटल गार्ड है। लौकी की खेती के लिए हमें भारी मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करना होता है। खेत की तैयारी के लिए लौकी की खेती हम बेड बनाकर करते हैं, जिसमें बेड से बेड की दूरी 8 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट जिगजैग मेथड में रखनी चाहिए। लौकी के लिए हम जाल विधि का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा फल लंबा और साफ सुथरा होता है और हमें स्प्रे करना भी आसान होता है। बाजार में 2 प्रकार की लौकियां आती हैं, गोल और लंबी। आप अपने क्षेत्र अनुसार किसी भी लौकी का चयन कर सकते हैं। तो हमारी चौथी फसल आती है कद्दू यानी कि पंपकिन। पंपकिन की बुआई के लिए मिट्टी में अच्छी तरह गोबर की खाद मिलाएं और बेड विधि का प्रयोग करें। बेड से बेड की दूरी 8 से 10 फीट की होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 10 फीट की होनी चाहिए। निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखें। कद्दू की खेती के लिए हम जाल विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। इस फल में वजन ज़्यादा होता है, जिसके कारण जाल से गिरने की संभावना ज़्यादा बनती है। आप अपने क्षेत्र अनुसार एक अच्छे बीज का चयन कर सकते हैं। भाइयों हमारी 5वीं फसल टमाटर है यानी कि टोमेटो। टमाटर की फसल के लिए हमें नर्सरी बनाना आवश्यक है। 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। इस नर्सरी से बने पौधों को हमें नाली द्वारा रोपण करना चाहिए। नाली से नाली की दूरी 5 फीट की होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। इस विधि में भी हमें जाल का प्रयोग करना चाहिए। हमारा फल साफ और सुंदर होता है और उत्पादन भी ज़्यादा आता है। भाइयों हमारी 6वीं फसल खीरा है यानी कि कुकुम्बर। इसकी भी बुआई अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे से करी जा सकती है। खीरे की बुआई के लिए नर्सरी बनाकर पौधों को तैयार करें। 15 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। इसकी बुआई के लिए हमें 2 फीट चौड़े बेड बनाने होंगे। बेड से बेड की दूरी 5 फीट की रखनी होगी और जिगजैग मेथड में 1 फीट के अंतराल पे हमें खीरे का रोपण करना होगा। इसमें भी आप जाल विधि का प्रयोग करें, इससे भी हमारे फल अच्छे, सुंदर और लंबे प्राप्त होंगे। भाइयों हमारी 7वीं फसल करेला है यानी कि बिटर गार्ड। करेले की बुआई के लिए हमें नर्सरी बनानी होगी, जो 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। इसको भी हम बेड विधि से बोएंगे। बेड से बेड की दूरी 7 फीट की होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट की होनी चाहिए। इसमें भी हम जाल विधि का प्रयोग करेंगे। जाल विधि पर करेला लगाने से करेला लंबा, अच्छा और सुंदर होता है। समय समय पर जाल पर अपने पौधे को लपेटते रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। भाइयों हमारी 8वीं फसल एक फल है जिसे हम तरबूज कहते हैं यानी कि वाटरमेलन। वाटरमेलन की बुआई नर्सरी बनाकर भी की जा सकती है या आप बीज का रोपण भी कर सकते हैं। इसके लिए हम बेड विधि का प्रयोग करते हैं। बेड से बेड की दूरी 8 से 10 फीट की होती है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट की रखी जाती है। इसमें जाल विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। निराई गुड़ाई की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तरबूज 2 प्रकार का बाजार में आता है, एक धारी वाला और एक काला। आप अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। भाइयों अब आते हैं हम अपनी आखिरी और 9वीं फसल पर, जो कि एक फल है खरबूजा यानी कि मस्क मेलन। इसकी भी बुआई आप नर्सरी बनाकर भी कर सकते हैं और बेड पर सीधे बीजों का रोपण भी कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी 8 से 10 फीट की रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 7 फीट की रखी जाती है। मस्क मेलन यानी कि खरबूजा भी 2 प्रकार का बाजार में आता है, धारी वाला और चिकना। आप अपने क्षेत्र अनुसार अपनी वैरायटी का चयन कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।